अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ याज़ इशफाक फ्रॉम उस्मान याज़ व्लॉग। गाइज़, रोज़ाना की तरह मैं आज एक और आइटम का नई प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर हाजिर हूँ वो है डाबर आमला। अब डाबर आमला में हमने ये देखना है ये कितने मेड के आता है और इसमें जेन्युइन और नॉन जेन्युइन कौन सा है और इसमें क्वालिटी वाइज कौन सा मेड जो है वो सबसे बेस्ट होता है। तो गाइज़, इसके रिव्यू के बाद जो है हम अपनी कुरानदाजी करेंगे और कुरानदाजी के बाद विनर हम देखेंगे विनर कौन है। हमारी जो लास्ट यानी कि जो गिव अवे था उस गिव अवे का जो है हमारा थर्ड गिव अवे का विनर कौन है, उसके बाद फिर हम फोर्थ गिव अवे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ जिसमें हम डाबर आमला के ऊपर। तो गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये मेरे सामने डिफरेंट साइज़ में और डिफरेंट यानी कि आप देख रहे होंगे डिफरेंट तरह के डाबर आमला पड़े हैं। मैं आपको इसमें बताना शुरू करता हूँ ये कौन कौन से डाबर आमला है। जैसा कि आप ये वाला देख रहे हैं डाबर आमला, ये जो है ना ये गाइस इंडिया मेड है। ये पैकिंग में इस तरह की पैकिंग में आता है और इसके अलावा ये जो है ये भी इंडिया मेड है, ये लूज़ में आता है। अब अगर जो है ना मैं आपको थोड़ा सा यानी कि डिटेल में बताने के लिए जो है ना मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, जिस वक्त मैं इसको डब्बी में से निकालता हूँ ना तो ये इस तरह कुछ आ रहा है। तो सेम आप देख रहे होंगे ये इससे मिलता जुलता है। तो ये कंपनी की तरफ से ही आता है, इसमें जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का इशू नहीं होता। ये कंपनी की तरफ से ही आता है। कंपनी यानी कि इसको लूज़ में भी यानी कि सेल करती है और डब्बी के अंदर भी सेल करती है। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डब्बी वाला लेंगे वो थोड़ा सा महंगा होता है और जो लूज़ में आता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है बनिस्बत डब्बी के। तो अब ये जो है ये वाला जो मेरे सामने पड़ा हुआ है ये टोटल है जी क्या कहते पाकिस्तान मेड। अब ये जो आप देख रहे हैं ना ये जो मेरे सामने पड़ा हुआ है ये वाला ये पहले आता था दुबई मेड, यानी कि पाकिस्तानी कंपनी इसको यानी कि सेल यहाँ पे करती थी। तो ये इसको मैन्युफैक्चरिंग जो थी ना दुबई से आती थी और दुबई से यानी कि वो लाकर इंपोर्ट करके तो यहाँ पे सेल करते थे। अब यानी कि पाकिस्तानी कंपनी ने जो है ना इसकी यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू कर दी है, यहीं पर इसको यानी कि बनाना शुरू कर दिया है। तो अब इसके ऊपर यानी कि पाकिस्तान मेड लिखा हुआ था। अब मैं आपको इसका ये जो है ना छोटे वाला ये यानी कि पकड़ के दिखाता हूँ। तो इसके आप पिक्चर में देख रहे होंगे नीचे की तरफ जो है ना इसका यानी कि मैन्युफैक्चर्ड बाय डाबर पाकिस्तान, यानी कि ये डाबर पाकिस्तान रजिस्टर्ड है यहाँ पर। तो ये उन्होंने यानी कि इसको मैन्युफैक्चर किया है और ये यहाँ से पाकिस्तान में ही इसको मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो गाइज़, ये डिफरेंट साइज़ हैं। अब इसी वीडियो के अंदर मैं आपको यानी कि ये बताना शुरू करता हूँ। लिहाजा ये तो आपके लिए इजी हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ ये तो आपके लिए इजी हो गया कि ये जो आता है इस तरह की पैकिंग के अंदर, इस तरह की पैकिंग के अंदर और इस तरह की पैकिंग के अंदर, ये है इंडिया मेड। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर थोड़ी बहुत अरबी लिखी हुई है और इसकी पैकिंग भी थोड़ी चेंज है, जिसके अंदर आप पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि लड़की ने एक शीशा पकड़ा हुआ है। तो ये जो है ना ये यानी कि पाकिस्तान मेड आता है, ये कंपनी पाकिस्तानी कंपनी की तरफ से आता है। अब मैं इसके अंदर चाइना जेन्युइन और नॉन जेन्युइन का फ़र्क बताना शुरू करता हूँ ताकि इसी वीडियो के अंदर बताते हैं। मज़ीद इसको हम लंबा नहीं लेकर जाते। मेरे पास ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ से ये पकड़ के दिखाता हूँ। अब गाइज़ ये देखें, ये मेरे पास जो है ना ये चाइना वाला है। ये चाइना वाला जो है ना ये उसके अंदर है पैकिंग के अंदर लूज़ में। अगर हम इसको इससे बाहर निकाल लेंगे तो ये लूज़ में आ जाएगा। अब इसको यहाँ से इससे निकालते हैं बाहर तो ये लूज़ ये जो है ना इन्होंने लूज़ इसकी कॉपी बना दिया हुआ है। लूज़ जब हम इसको देखते हैं ना तो इन्होंने कॉपी बना दी है दुबई वाले की। ये देखिए गाइस, इन्होंने इसकी कॉपी बना दी है, जबकि जो आ रहा है ना इंडिया मेड ये बेसिकली इन्होंने ये जो डब्बी की पैकिंग बनाई हुई है ना, ये जो पैकिंग बनाई हुई है ये इन्होंने बनाई हुई है इसकी, आप ये देखेंगे इंडिया वाले की। जबकि इसके अंदर जो बॉटल है वो उन्होंने रखी हुई है जो पाकिस्तान मेड आता है उसकी तरह की कॉपी रखी हुई है। तो ये तो मेन चीज़ होगी। आपने जिस वक्त लेने जाना है तो आपने ये देखना है कि अंदर से पैकिंग जो है वो इंडिया के डब्बी वाली, अगर आप पैकिंग ले रहे हैं डब्बी वाला इंडिया का ले रहे हैं तो उसके अंदर से जो है वो ये वाला इस तरह की बोतल निकले। अब मैं आपको ये बताना शुरू करता हूँ कि इसकी बोतल का थोड़ा सा डिफरेंस क्यों है। इसमें जो ज़्यादा डिफरेंस जो मेन डिफरेंस आ रहा है ना वो मैं अब आपको बताना शुरू करता हूँ। अब गाइज़ ये देखें, ये जो पिक्चर है ये यानी कि तकरीबन ये 2 पिक्चर्स चेंज हो चुकी हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो आती थी ना वो ये आती थी, ये आप देख रहे हैं प्रियंका की यानी कि इसके ऊपर पहले पिक्चर आती थी। उसके बाद फिर उन्होंने इसके अंदर डाला जी करीना कपूर को। और अब जो आ गया ना ये है जी बिल्कुल लेटेस्ट पैकिंग, ये इनकी बिल्कुल लेटेस्ट पैकिंग है। इसके अंदर आप देख रहे हैं दीपिका पादुकोण आ गई। ये बार बार चेंज करते रहते हैं डाबर आमला भाई, उनकी इंडिया की आइटम है, जितनी मर्जी हीरोइनें चेंज करते हैं, उनके पास अपनी हीरोइंस हैं, जब चाहें जौन सी मर्जी हीरोइन को जो है वो एडवर्टाइज़ करवा लें। तो अब आपने जब भी लेने जाना है ना तो आपने सबसे पहले चीज़ ये देखनी है, आपने जौन सी जिस पिक्चर के ऊपर जिस बोतल के स्टिकर के ऊपर दीपिका पादुकोण की पिक्चर बनी हुई है वो गाइस बिल्कुल न्यू यानी कि बोतल है और न्यू पैकिंग है, आपने उसको बाय करना है अगर आप इंडिया वाला लेने जा रहे हैं।
अगर आपको डाबर आमला इंडिया वाला लेने जा रहे हैं तो आपने ये वाली बॉटल बाय करनी है, जो आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ है उसके ऊपर दीपिका पादुकोण की पिक्चर बनी हुई है। जो ये है ना करीना कपूर वाली, ये इससे पुरानी यानी कि पैकिंग है, और उससे पुरानी पैकिंग जो है ना जिसके ऊपर प्रियंका चोपड़ा है, वो उससे पुरानी पैकिंग है। तो ये काफ़ी पुरानी पैकिंग है। फिर उसके बाद ये पैकिंग आई है, अब उसके बाद यानी कि लेटेस्ट ये पैकिंग आ गई है। अब गाइस मेरे पास जो ये वाला पड़ा हुआ है ना, मैं अब आपको ये दिखाता हूँ, ये है रीडेट। ये रीडेट मेरे पास पड़ा हुआ है। ये अब जाहिर सी बात है अगर पैकिंग नहीं आ चुकी है तो ये वाला जो है रीडेट आ गया। अब आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि यहाँ पे जहाँ पे एक्सपायरी लगी हुई है ना, यहाँ पे थोड़ी बहुत उस्तादी सी लगाई गई हुई है। तो ये उस्तादी तो देख के ही आपको पता चल जाएगी। तो क्योंकि इसकी जो एक्सपायरी है ना, मैं आपको दूसरी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, कुछ इस तरह की आती है। जैसे ये बड़े वाला जो न्यू पैकिंग से मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, कुछ इस तरह की एक्सपायरी लिखी होती है, जिस तरह की आपको यानी कि इसके अंदर नज़र आ रही है। इसकी बड़ी बोतल जो न्यू पैकिंग है 180 ml के अंदर, जबकि जो डब्बी के ऊपर जो पैकिंग जो एक्सपायरी लिखी हुई है ना, इस तरह लिखी हुई नहीं आती है। तो गाइज़ आप आसान हल आपके लिए यही है कि आप जो है ना नई पैकिंग को ही प्रेफर करें। तो आप इंडिया वाला अगर डाबर आमला लेने जा रहे हैं तो आप नई पैकिंग को प्रेफर करेंगे तो आप 2 नंबर से बच जाएंगे। और उसके बाद ये कि अगर आप के हाथ में वो आ जाता है पुरानी पैकिंग वाला, अगर आप लेने लगे हैं तो आपने डब्बी को खोल के देखना है। आप इसकी डब्बी को जिस वक्त खोल के देखना है तो इसका स्टिकर नीचे से कटा हुआ है, क्योंकि इसको रीडेट किया हुआ है और उसके स्टिकर से तो नहीं वो मिट सकता। तो इसके पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे स्टिकर जो है वो यहाँ से कटा हुआ है, इन्होंने स्टिकर काट दिया हुआ है। तो इसके बाद ये तो हो गया जी जेन्युइन नॉन जेन्युइन। और मैंने आपको बता दिया कि डाबर आमला अगर आप इंडिया वाला लेने जा रहे हैं तो आपने ये न्यू पैकिंग को बाय करना है, पुरानी पैकिंग को नहीं बाय करना, क्योंकि वो ओल्ड हो चुकी हुई है और पुरानी पैकिंग जो है वो रीडेट भी अब होके आ रही है। अब अगर आप पाकिस्तानी वाला पाकिस्तान जो मेड आ रहा है, जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अगर आप वो बाय करने जा रहे हैं तो गाइज उसमें जो है ना जेन्युइन नॉन जेन्युइन का मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने 200 ml के साथ यानी कि रखा है, तो मैं 200 ml के साथ ही आपको बताता हूँ। तो 200 ml के साथ जब हम इसको रख के देखते हैं ना, तो गाइज जहाँ पे इसकी ये साइड पे बार कोड लगा हुआ है, बार कोड जो जेन्युइन वाला है ना उसके नीचे तो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिखी हुई है, जबकि जो यहाँ पर है ना 2 नंबर वाला ये कॉपी वाला, उसकी जो है ना बार कोड के नीचे इन्होंने मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। अब जब हम इसको बॉटल को नीचे करके उल्टा करके देखते हैं ना पैकिंग को, तो इसके नीचे जो है ना इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है। 2 नंबर वालों ने UAE मेड, जबकि जो पाकिस्तान है उन्होंने पाकिस्तान मेड लिखा हुआ है। तो यानी कि आपने जिस वक्त 2 नंबर से बचने का तरीकाकार ये है, आपने जिस वक्त पैकिंग को पकड़ना है, नीचे अगर UAE लिखा हुआ है, साइड पे इंडिया लिखा हुआ है, तो आपने उसको बाय नहीं करना। आपने जिसके ऊपर पाकिस्तान मेड लिखा हुआ है आपने उसको बाय करना है। और इसकी थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का भी फ़र्क है, मैं आपको पिक्चर के ज़रिए भी थोड़ा दिखा के वाज़े करता हूँ। कलर कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा फ़र्क है। जहाँ पे आमला बना हुआ है, वो जो आमला है उसका कलर थोड़ा सा जो जेन्युइन आता है वो थोड़ा सा ज़रा क्लियर कलर है, जबकि जो नॉन जेन्युइन आता है वो थोड़ा सा क्लियर कलर नहीं है। तो ये तो गाइज़ हो गया, यानी कि मैंने आपको बताया कि आप 2 नंबर से भी पाकिस्तानी वाले में भी किस तरह 2 नंबर से बच सकते हैं। कि जब आपने पाकिस्तानी वाला बाय करना है तो उसके पैकिंग के निचले हिस्से पे जो है आपने देखना है सिर्फ पाकिस्तान मेड लिखा हो। अगर UAE मेड लिखा हुआ है और उसके साथ प्लस इंडिया मेड लिखा हुआ है तो आपने उसको बाय नहीं करना, क्योंकि वो 2 नंबर है और यानी कि 2 नंबर है और नकली है। तो गाइज़ इसमें अगर क्वालिटी के लिहाज से बात की जाए ना, तो क्वालिटी के लिहाज से जो बेस्ट आता है ना मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक वो इंडिया मेड का सबसे बेस्ट आता है। इंडिया मेड की जो आती है ना क्वालिटी, वो सबसे बेस्ट है। वो उसकी क्वालिटी अब पाकिस्तान मेड जो बनाते हैं उनकी क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क है, जबकि इंडिया की क्वालिटी अच्छी आ रही है। अभी भी वो क्वालिटी बनिस्बत पाकिस्तान मेड के अच्छी आ रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मेड की जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन इंडिया चूँकि वो उसका मदर प्लेस है डाबर आमला का, तो इसलिए वो अपनी क्वालिटी को पूरा जो है वो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और एक अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। तो मेरी नज़र में, मेरे मुताबिक इसमें जो बेस्ट है वो इंडिया मेड ही सबसे बेस्ट है। तो गाइज़ ये तो हमारा डाबर आमला से मुतलिक मैंने आपको रिव्यू बता दिया कि आप अगर इंडिया वाला बाय करने जा रहे हैं तो आप उसमें यानी कि किस तरह बच सकते हैं। नई पैकिंग अगर लेंगे तो आप 2 नंबर से भी बचे रहेंगे और रीडेट से भी बचे रहेंगे। और इसी तरह अगर आप पाकिस्तानी लेने जा रहे हैं तो आपने सिर्फ नीचे ये देखना है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो, अगर कुछ और लिखा हुआ है तो आपने उसको बाय नहीं करना।
तो अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम करेंगे कुरानंदाजी और देखेंगे हमारा थर्ड गिव अवे का जो आंसर हैं उसमें से विनर कौन है। तो चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। तो गाइज़ अब हम करते हैं अपनी कुरानंदाजी, और कुरानंदाजी को करने से पहले हम देखेंगे हमारे मेरे कमेंट बॉक्स में किन किन लोगों ने आंसर किए थे। तो चलिए चलते हैं, पहले वीडियो को ऑन करते हैं और ये मैं अपनी वीडियो के अंदर आ गया हूँ। और वीडियो के अंदर जिस वक्त आने के बाद जो है ना, मैं इसके अंदर सबसे पहले क्लिक करूँगा न्यूएस्ट के ऊपर। तो न्यूएस्ट के ऊपर जिस वक्त क्लिक करूँगा तो सबसे पहले जाएंगे नीचे, ताकि हमें सबसे पहले पता लगे हमारा सबसे पहला आंसर कौन सा है। तो जी पहला आंसर है अज़रा यूब की तरफ से, ये हमारा हो गया एक आंसर। उसके अलावा हमारा दूसरा आंसर है ज़हीर अहमद की तरफ से। उसके अलावा हमारा तीसरा आंसर जो है ना वो है अयाज़ की तरफ से। उसके अलावा हमारा चौथा आंसर है कामरान के की तरफ से। उसके अलावा हमारा पांचवा आंसर है जवेरिया ख़ान की तरफ से। और फिर हमारा छठा आंसर है इमरान ख़ान की तरफ से। और सातवां आंसर है राबिया साद की तरफ से। तो उसके अलावा हमारा ये हबीबा भट्ट ने अब देखें आंसर लिखा हुआ है फाइनेंस मेड। ये फाइनेंस मेड नहीं था, आंसर था थाईलैंड मेड या थाई मेड अगर आप लिख देते तो ये जो है ये आंसर निकल जाएगा, ये इसमें एंटर नहीं होगा। तो हमारे टोटल यानी कि जो है ना वो हो चुके हैं 7। और इसके अलावा राजू भाई 25 दिन में पैसा डबल, माशाल्लाह। राजू भाई 8वें विनर है। उसके अलावा इट्स कुकिंग टाइम 9 हो गए। और उसके अलावा हमज़ा 10 हो गए। मोहम्मद मुजम्मिल 11 हो गए। सबा ख़ान 12 हो गए। और हुमैरा हयात 13 हो गए। टोटल हमारे 13 आंसर्स हो गए। और 13 आंसर्स के अंदर जो है अब हम अपने विनर को सिलेक्ट करेंगे कि हमारा विनर कौन है। तो अब चलते हैं 13 आंसर के पर्चियों की तरफ। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम होता है शॉर्ट, और मैंने इस शॉर्ट टाइम के अंदर ही आपके लिए वीडियोस भी बनानी होती है। उसके अंदर फिर गिव अवे भी करना होता है, फिर अगला गिव अवे क्वेश्चन भी करना होता है। उसके अलावा एडिटिंग वगैरह सारा काम जो यानी कि यूट्यूब से लिंक है वो तो इस चीज़ को समझते होंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं काम को अपने वाइंड अप कर लेता हूँ। तो ये मेरी टोटल 13 पर्ची हैं जिनको मैंने तैयार कर लिया हुआ है। इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाएं कि ये नॉन जेन्युइन है। नॉन जेन्युइन बिल्कुल भी नहीं है, जेन्युइन है। अच्छा, एक बात जो मैंने आप लोगों से कहनी है, काइंडली जो अपने आप रिप्लाई करते हैं ना, जो कमेंट करते हैं, वो जल्द अज जल्द किया करें। कोशिश ये किया करें कि आप मैक्सिमम 2 बजे तक यानी कि जो है अपने आंसर्स को कर दिया करें। उसके वो फिर ज़्यादा लेट हो जाती है, फिर ज़्यादा लेट में जो है वो फिर अगर किसी को छोड़ेंगे तो वो एतराज़ करेगा कि मुझे यानी कि आंसर के लिए छोड़ दिया गया। तो आप कोशिश यही किया करें कि 2 बजे तक जो है इसको यानी कि कवर कर लिया करें। अपने आंसर जो है ना, अपने रिप्लाई जो भी आपका आंसर आता है उसको रिप्लाई कर दिया करें, ताकि मैं जल्द से जल्द वीडियो को यानी कि बना के जो है उसकी एडिटिंग करके उसे अपलोड कर सकूं। तो अब यानी कि हमारी ये 13 आंसर हैं, 13 नाम हैं। ये 13 नामों को मैं इस डब्बे में डालूंगा। उसके बाद शेक करके इसके अंदर से 2 पर्चियाँ निकालेंगे और 2 पर्चियों में से एक विनर हम देखेंगे। तो इसको काउंट करके डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब ये हमारे 13 मेंबर चले गए इस बॉक्स के अंदर, और इस बॉक्स को करेंगे शेक। और शेक करने के बाद जो है इसके अंदर से निकालेंगे सिर्फ 2 पर्चियाँ, और 2 पर्चियों में हम देखेंगे हमारा विनर कौन है। तो ये आ गई 2 पर्चियाँ, इसको करेंगे बंद और इसको करेंगे साइड पे। अब हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा इन 2 पर्चियों के अंदर विनर कौन है। अब इसको फेंकेंगे ऐसे और एक पर्ची पकड़ लेंगे। तो ये पर्ची पकड़ ली, आपने देखा है, मैंने बिल्कुल भी पर्चियों की तरफ नहीं देखा, वरना लोग ये सोचते हैं कि शायद जो है कि यानी कि पर्चियों के ऊपर शायद कोई निशान लगाया हुआ है या कुछ ऐसे किया होता है। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आपके सामने मैंने बिल्कुल शेक करके बॉक्स के अंदर सिर्फ 2 पर्चियाँ निकाली। 2 पर्चियाँ निकालने के बाद ये जो है अब मैं देखूँगा हमारा विनर कौन है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड गिव अवे का विनर कौन है। तो जी हमारा थर्ड गिव अवे का विनर है जी राजू भाई। तो राजू भाई आपने मैसेज तो सबसे लास्ट में किया है, लेकिन लास्ट में नहीं मुराद के मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल एंड के ऊपर आपका मैसेज आया। तो आपको राजू भाई मुबारक हो। अच्छा राजू भाई साहब, आपने सिर्फ एक ये काम करना है, 25 दिन में पैसा डबल, जिनके यानी कि आईडी के साथ लिखा हुआ है 25 दिन में पैसा डबल, आपने सिर्फ ये काम करना है। ये मेरी वीडियो के अंदर यानी कि मेरा नंबर आ रहा है, इसमें यानी कि मेरा PTCL नंबर भी आ रहा है और मेरा WhatsApp नंबर भी आ रहा है। आप दोनों में से किसी एक के ऊपर कॉल कर लीजिएगा। अगर आप PTCL पे कॉल
करेंगे तो आप सुबह यानी कि 1 से लेके 2 के दरमियान कॉल कीजिएगा, ताकि मैं आपको पिन सेंड करूं और ये कंफर्म कर सकूं कि ये आप ही की आईडी है, ताकि जो सही हकदार है उस हकदार को यानी कि ये इनाम मिले। और अगर आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे जो है सुबह 11 से लेके 5 के दरमियान किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नंबर देने का मकसद ये है, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने पहले ये कहा था कि आप अपने नाम के साथ जो है अपना नंबर लिखिए, तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है कि नंबर जिस वक्त आप ऐड करते हैं तो आपका कमेंट जो है ना वो शो नहीं होता। तो उसके लिए यानी कि मैंने ये तरीक़ाकार सोचा कि आप जिस वक्त जो हैं आंसर करेंगे तो आप यानी कि उसके बाद जिसका इनाम निकलेगा, फॉर मिसाल के तौर पर जैसे ये अब राजू साहब का निकला इनाम, तो अब ये यानी कि मेरे नंबर पे कॉल करेंगे तो मैं इनको पिन एक सेंड करूँगा, ताकि वो अपनी आईडी से मुझे कमेंट बॉक्स में वो पिन सेंड करे और कंफर्म हो सके कि ये आप ही का इनाम है और आप सही हकदार हैं और आप तक ये इनाम को जो पहुँचाया जाए। तो राजू साहब, आपने सिर्फ एक ये काम करना है कि आपने यानी कि जो है सिर्फ यानी कि कॉल करनी है और आपको पिन मिलेगा, आपने सिर्फ वो आंसर करना है और आपका जो इनाम है ये डव शैम्पू इंटेंस रिपेयर ये आप तक पहुंच जाएगा। तो आपको आपका डव शैम्पू इंटेंस रिपेयर जो है वो मुबारक हो। तो सिर्फ आप सिंपल से अब स्टेप की तरफ हैं, आपने सिर्फ एक कॉल करनी है और कॉल के ज़रिए हम आपका इनाम आप तक पहुँचा देंगे। तो जो है ना, अब हम चलते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ, लेकिन चौथे राउंड की तीसरे राउंड की तरफ, जिसमें हमने ये बताना है कि हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है। तो उसकी तरफ जाने से पहले जो है ना, हमने यानी कि ये देखना है कि हमारा जो दूसरा था, जो जिसको इनाम नहीं मिला, वो कौन है। तो दूसरे विनर जो थे ना वो थी सबा खान। तो सबा खान, आपके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो दोबारा कोशिश करें, हो सकता है आपका इनाम निकला है, हो सकता है कि आपको दोबारा ये इनाम मिल जाए। अच्छा, आपसे मैं एक ये भी बात शेयर करूं कि इससे पहले जो था आपने देखा होगा कि मैंने जो पिन का मामला था, जो नंबर का मामला था, वो मैंने पहले यानी कि किसी विनर के साथ नहीं था किया, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैंने अभी तक 2 गिव अवे किए थे और 2 गिव अवे में जितने भी जो भी आंसर आए थे वो सिर्फ मेरे रिलेटिव्स की तरफ से थे, क्योंकि ये स्टार्टिंग वीडियो है, ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं है, इसको मैं ज़्यादातर जो है लोगों को तक पहुँचाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो था उसमें मैंने यानी कि इस तरह की कोई यानी कि वो नहीं थी रखी कि आप कॉल करें और आपको पिन दिया जाएगा। तो वो मेरे रिलेटिव्स थे, इसलिए उनको मुझे पहुँचाने में यानी कि वो कोई इशू नहीं है। तो ये राजू भाई, आपने सिर्फ यानी कि सिर्फ सिंपल जो मैंने आपको बताया कि आपने कॉल करनी है और आपको पिन मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं 4th गिव अवे क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज़, अब हमारा जो है फोर्थ गिव अवे का क्वेश्चन, 4th गिव अवे क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ। 4th गिव अवे क्वेश्चन जो है ना वो मेरी सनसिल्क के रिव्यू के हवाले से है। सनसिल्क की वीडियो के ऊपर जो मैंने सनसिल्क के ऊपर जो रिव्यू दिया हुआ है उस हवाले से आप उसके अंदर आपको ये आंसर मिल सकता है। तो आपने उस आंसर को फटाफट देखना है। वो क्वेश्चन ये है कि सनसिल्क 180 ml जो आता है वो क्या मेड आता है। आपने उसका आंसर करना है, मेरे कमेंट बॉक्स में जाना है, पहले 20 आंसर्स के अंदर आना है, ताकि आप जो है कुरानंदाजी के ज़रिए इनाम जीत सकें। अब आपने जल्दी से जाना है मेरे उस सनसिल्क वीडियो के अंदर जाके आपने अपना आंसर ढूंढना है कि 180 ml सनसिल्क क्या मेड आता है। अपने नाम के अपने आंसर के साथ अपना नाम लाजमी लिखिए और कोशिश करिए, अगर आपका नंबर साथ लिखने के बाद जो है आपका कमेंट शो हो रहा है तो आप कोशिश करें आपका नंबर साथ लिखा जाए, वो ज़रा आसानी हो जाएगी आप तक इनाम पहुंचाने में। वरना इसके लिए मैंने एक दूसरा तरीक़ाकार, जैसे आपको पहले बताया कि दूसरे तरीक़ाकार जो है वो उसमें भी आप मिल सकता है, लेकिन आसान वे हमारे लिए यही होगा कि अगर साथ नंबर कमेंट अगर आपका शो होता है, नंबर में कमेंट में अगर आपका नंबर शो होता है तो आप उसी को यानी कि सेंड करें। तो गाइज़, मेरी आज तक की वीडियो तो यही थी। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।